नमस्कार साथियों, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ये है अक्षयवट कॉरिडोर का मेन गेट। और यहाँ पे आप देखेंगे तो अक्षयवट से संबंधित कुछ चीजें बताई गई हैं। तो ये पूरा का पूरा देखिए, इसमें बताया गया है कि भगवान विष्णु जो हैं अपने बाल रूप धारण करके इस अक्षयवट पर निवास करते हैं। तो यही सारी चीजें इसमें समझाई गई हैं और कहाँ पे किसका उल्लेख है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। और एक बात और बताया गया कि जो अक्षयवट है इसका नामकरण व्यास जी ने किया था, ऋषि व्यास जी ने। और यहाँ पे आप देखेंगे तो भगवान विष्णु का स्वरूप दिखाया गया है और साथ ही साथ ये अक्षय वट को भी बनाया गया है, दिखाया गया। तो ये पूरा का पूरा आपको ये सारी चीजें देखने को मिलेगी अक्षय वट कॉरिडोर के फ्रंट गेट में। और जैसे ही आप देख सकते हैं, ये आप देखेंगे तो ये फ्रंट गेट है और ये कॉरिडोर का एंट्री गेट है। तो यहाँ से हम लोग एंट्री लेंगे और अंदर की तरफ जाएंगे। और लगभग इस समय बज रहे हैं साथियों 9 बज रहे हैं। तो देख सकते हैं सुबह के 9 बजे का दृश्य कुछ ऐसा आपको देखने को मिल रहा है। तो धूप फिलहाल निकली हुई है और ये आप देखेंगे तो कुछ ऐसा भीड़ आपको देखने को मिल जाती है। तो भीड़ इस समय ज्यादा नहीं है क्योंकि महाकुंभ मेला समाप्त हो चुका है, तो ज्यादा भीड़ आपको देखने को नहीं मिलेगी। और ये आप देखेंगे तो ये किले से लगा हुआ क्षेत्र है और ये अभी हम लोग यतना चल के आ चुके हैं और बाकी ये है, ये सामने का दृश्य है। तो इस रूट को जैसे ही आप ये कॉरिडोर से आगे बढ़ते चले जाएंगे तो आगे हम लोग पहुंच जाएंगे अक्षयवट और पातालपुरी, दो रास्ते आपको देखने को मिल जाते हैं। तो मुझे नहीं लगता सुबह सुबह अभी अक्षयवट के लिए खुला होगा द्वार, तो आगे चल के ही पता चलेगा। अब जैसे मैं यहाँ पे पहुंचा साथियों, यहाँ आप देख सकते हैं तो यहाँ पे आपको दो एरो दिखेगा। पहला एरो आप देखेंगे तो पातालपुरी की तरफ दिखा रहा है, इस तरफ पातालपुरी और ये अक्षयवट है। और यहाँ वही हुआ, देख सकते हैं अक्षयवट के लिए फिलहाल बंद किया गया है। और ये आप देखेंगे तो यहाँ पे भी वही सेम चीज बताई गई है कि तो इसमें वो सारी चीजें समझाई गई हैं कि जब भगवान ब्रह्मा ने पृथ्वी को बचाने के लिए प्रयागराज में एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया था, तो इस यज्ञ में ब्रह्मा जी स्वयं पुरोहित बने थे और भगवान विष्णु यजमान बने थे। और भगवान शिव जो थे वो यज्ञ के अध्यक्ष देवता बने थे। यज्ञ के अंतिम चरण में जो त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, उन्होंने अपनी शक्ति से पृथ्वी पर पाप के बोझ को हल्का करने के लिए एक वृक्ष लगाया और वृक्ष का नाम अक्षयवट रखा गया। ठीक है, तो याद रखिएगा। और ये आपको उल्लेख कहाँ मिलता है, तो मत्स्य पुराण से ये उल्लेख मिलता है। तो ये चीजें समझाई गई हैं अक्षयवट के बारे में। तो यहाँ पूरा आप देखेंगे तो अक्षयवट से संबंधित वो बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिल जाती हैं। तो अक्षयवट नाम क्यों दिया गया, और प्रयागराज को अक्षय क्षेत्र भी कहा जाता है क्योंकि कहा जाता है कि प्रयागराज जो है वो अक्षयवट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो ये रास्ता आपको सीधे अक्षयवट की तरफ लेके जाएगा। फिलहाल लॉक लगा है जिस वजह से मैं नहीं दिखा सकता हूँ, अंदर जाने के लिए अभी यहाँ परमिशन नहीं है। बाकी वो वाला रास्ता जो है वो पातालपुरी की तरफ जाएगा। तो मैं अभी आपको लेके चल रहा हूँ साथियों पातालपुरी की तरफ। तो ये आप देख सकते हैं जहां से सामने से लोग जा रहे हैं वही रास्ता आपको पातालपुरी लेके जाएगा। और यहाँ आप देखेंगे कुछ इस तरीके समुद्र मंथन का दृश्य दिखाया गया है और साथ ही साथ ये बड़ा सा चबूतरे के ऊपर आप देखेंगे बरगद का पेड़ देखने को मिल जाता है। और इस किले के अंदर, प्रयागराज किले के अंदर आपको ज्यादातर बरगद के ही पेड़ देखने को मिलते हैं साथियों। और ये रास्ता आप सीधे जाएंगे, अभी देखिए कुछ इस तरीके का आपको दिख रहा है टनल टाइप का, क्योंकि ये किले का दृश्य है तो जाहिर सी बात है किले ऐसे ही बनाए जाते थे। और ये आप देख सकते हैं ये रास्ता सीधे आपको पातालपुरी की तरफ लेके जाएगी। और यहाँ देखेंगे तो दीवार पे एक चीज आपको देखने को मिलेगी कि भगवान विष्णु के जितने अवतार हुए हैं, भगवान श्री राम हो गए, वराह अवतार हो गया, तो सभी के है ना, वामन अवतार हो गए, कृष्ण हो गए, तो सभी के सभी अवतारों को दिखाया गया है और पेंटिंग्स के माध्यम से ये पूरा का पूरा इस दीवार पे बनाया गया है। तो आप देखें तो कृष्ण को बनाया गया है, भगवान बुद्ध को बनाया गया, साथ ही साथ अभी जो भगवान विष्णु के लास्ट अवतार आएंगे कल्कि, उन्हें भी दिखाया गया है चित्रों के माध्यम से। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके आपको देखने को मिल जाता है। तो ये पातालपुरी का दृश्य है साथियों। और यहाँ पे आप देखेंगे तो भगवान श्री राम, माता जानकी, और ये है वट वृक्ष है ना, तो वही वट वृक्ष जिसे अक्षय वट कहते हैं। तो अक्षय वट वृक्ष के नीचे
भगवान श्री राम माता जानकी के साथ बैठे हुए हैं। तो इस चित्र में दिखाया गया यही सेम चीज, और ये आप देखें पूरा इस तरीके का आपको देखने को मिल जाती है पेंटिंग्स। ये पातालपुरी का दृश्य है, और जैसे ही हम लोग आ गए यहाँ पे तो आप देख सकते हैं कुछ ऐसा आपको देखने को मिलता है। और खास बात यह है कि इस कॉरिडोर को इसी वर्ष 2024-25 में बनाया गया था, महाकुंभ मेले से पहले। इस पूरे के पूरे आप देखेंगे तो इसको तैयार किया गया, काफी अच्छा है ना। अब देखिए पहले क्या था, इतना ज्यादा वो नहीं था, लेकिन इसमें बहुत सारी चीजें मरम्मत की गई, लाल बलुआ पत्थर ऐड किया गया, और आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके आपको देखने को मिल जाता है। और एक चीज और, पातालपुरी मंदिर का इतिहास, यहाँ पे ये सारी चीजें समझाई गई। तो देखिए पातालपुरी मंदिर प्रयागराज में है, याद रखना है, और ये प्रयागराज किले के अंदर है, खास बात। और प्रयागराज में कई, जब आप देखते हैं तो कई हिंदू तीर्थ स्थल आपको देखने को मिल जाते हैं। लगभग जितने भी आप बड़े बड़े तीर्थ स्थल आप देखेंगे तो सारी चीजें आपको प्रयागराज में देखने को मिल जाती हैं। खास बात यह है, तो बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। यहाँ ये आप देखेंगे तो प्रवेश द्वार है, तो अक्षयवट मंदिर पातालपुरी का ये दृश्य है। तो आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके प्रवेश द्वार दिया गया है। अब ये छोटे छोटे जो ये मंदिर है, इसका रीजन क्या है, तो क्योंकि देखिए इस जगह का नाम ही है पातालपुरी। इसका मतलब जो पातालपुरी मतलब भूमिगत होता है, तो भूमिगत मतलब जमीन के नीचे आपको मंदिर देखने को मिल जाता है। और ये आप देखेंगे तो बड़ा सा बरगद का वृक्ष भी देखने को मिल जाता है, ये वट वृक्ष है। तो पातालपुरी मंदिर के पास का जो वट वृक्ष है ये है। और एक अक्षय वट है, अभी अक्षय वट का हमने दिखाया था जहां पे लॉक लगा हुआ था, तो अभी वहां नहीं जाने दिया जा रहा है। फिलहाल मैं आपको पातालपुरी के दर्शन कराऊंगा। अब देखिए पातालपुरी मंदिर का अपना एक इतिहास रहा है, और कहा जाता है कि पातालपुरी मंदिर को शहर का सबसे पवित्र तीर्थ स्थल माना जाता है। प्रयागराज किले के परिसर में आपको पातालपुरी एक भूमिगत मंदिर देखने को मिल जाता है, और जिसका बहुत धार्मिक महत्व है। खास बात यह है साथियों, लोक कथाओं के अनुसार इस मंदिर में भगवान श्री राम आए थे, और यही कहा जाता है पातालपुरी में ही आपको देखने को मिल जाता है, जहां पे भगवान श्री राम ने अपने पिता दशरथ का, महाराज दशरथ का पिंडदान किया था। खास बात यह है, तो आपको ये सब सारी की सारी चीजें पातालपुरी मंदिर में ही देखने को मिलती हैं। आगे आपको रास्ता मिल जाएगा पातालपुरी के अंदर जाने का। तो यहाँ आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके को आपको कॉरिडोर्स दिया गया, इसी कॉरिडोर्स के माध्यम से गुजरते हुए चले जाना है। और ये आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके का आपको ये बड़ा सा वट वृक्ष देखने को मिल जाता है। और यहाँ आप देखेंगे तो पूरा का पूरा भगवान श्री राम के जितने अवतार हुए हैं, सभी अवतार के बारे में बताया गया है। कूर्म अवतार, नरसिंह अवतार, वराह अवतार, श्री राम, परशुराम, भगवान श्री कृष्ण, फिर उसके बाद आप देखेंगे तो महात्मा बुद्ध, गौतम बुद्ध जिन्हें बोला गया। तो ये सभी की सभी चीजें आपको देखने को मिल जाती हैं, तो ये खास बात है। और आप देखेंगे तो ये जो रास्ता है ये सीधे पातालपुरी की तरफ जाएगा। तो मैं आपको लेके चल रहा हूँ पातालपुरी मंदिर। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके को आपको दृश्य देखने को मिल जाता है। ये भूमिगत मंदिर है, मतलब जमीन के नीचे है, जिसे गांव की भाषा में भूइंधरा बोलते हैं। भूमि के नीचे का वो है पूरा का पूरा। आप देखेंगे तो ऊपर आपने देखा, और ये नीचे का आप दृश्य देख सकते हैं। कुछ इस तरीके आपको मंदिर देखने को मिल जाती हैं। तो यहाँ पे आपको बहुत सारी मंदिर देखने को मिलेगी। भगवान श्री राम ने जहाँ पे अपने पिता का पिंडदान किया, हनुमान जी का आपको देखने को मिल जाएगी बड़ी सी मूर्ति। तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएगी। ये सारे के सारे दृश्य आपको यहाँ पे ही मिला है। और ये निकास द्वार था जिसके माध्यम से मैं वापस आ गया। अब देखिए पूरा मंदिर नहीं दिखाया, इसका रीजन ये था कि अंदर कैमरा ले जाना अलाउड नहीं था। बाकी आप देख सकते हैं पातालपुरी का आप ऊपर का दृश्य आपको कुछ ऐसा देखने को मिलता है। तो आप यहाँ पे जो भी धागा है, रक्षा सूत्र वगैरह यहाँ पे बांध सकते हैं बरगद के पेड़ के नीचे। और कहा जाता है कि भगवान श्री राम माता सीता के साथ यहाँ पे कुछ दिन आराम किए थे, कुछ समय ठहरे थे। तो ये आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके की बरगद का पेड़ काफी पुराना प्राचीन है। तो सोच लीजिए भगवान श्री राम का जो टाइम पीरियड था वो त्रेता युग का था, ठीक है। तो काफी पुराना वृक्ष आपको देखने को मिलता है। अब देखिए बरगद का पेड़ ऐसा है ना कि ये कभी खत्म नहीं होता, क्योंकि एक वो होता है तो इसकी जो ऊपर की रूट होती है वो आके फिर से एक नया वृक्ष बनाती रहती है, तैयार होता रहता है, ठीक है। ये काफी पुराना हो जाता है, ये हजारों हजारों साल तक चलता है बरगद का वृक्ष। खास बात यह है, तो सबसे ज्यादा अवधि अगर देखा जाए तो बरगद के वृक्ष की ही होती है। और फिर उसके बाद क्या होता है, वृक्ष एक जाता है, दूसरा वृक्ष ऑटोमेटिक आता जाता है। खास बात है। और ये ऐसा अक्षय वट है कि मतलब जिसका क्षय नहीं हो सकता। इसका विवरण आपको पुराणों में भी मिल जाएगा।
और यही वजह है कि प्रयाग को अक्षय क्षेत्र कहा गया है, क्योंकि यहाँ अक्षय वट वृक्ष है और इस वृक्ष का कभी नाश नहीं हो सकता है। और हमने बताया भी था कि अक्षय वट प्रलय काल में भी विद्यमान रहा है और खास बात है प्रलय काल के दौरान इसके प्रत्येक पत्ते पे भगवान विष्णु निवास करते थे। खास बात ये सोचिए, तो काफी ज्यादा पवित्र वृक्ष माना जाता है अक्षय वट वृक्ष को। और ये आपको प्रयागराज की ही धरती पे मिलता है। कहा भी जाता है जब आप संगम स्नान कर लेते हैं तो संगम स्नान के बाद आपको अक्षय वट के दर्शन करना बहुत जरूरी हो जाता है। और कहा भी जाता है कि इसके दर्शन मात्र करने से आपके बहुत सारे पाप मिट जाते हैं। खास बात यह है। और यहीं आप पातालपुरी में बहुत सारी चीजें देखते हैं जहां पे भगवान श्री राम सोचिए अपने पिताजी का पिंडदान किए थे, वो दृश्य भी आपको देखने को मिल जाता है पातालपुरी में। और बाकी ये आप देखेंगे तो बाहर का दृश्य है साथियों, तो बाहर का दृश्य अभी हमने दिखाया था जब वीडियो स्टार्ट कर रहे थे, तभी हमने दिखाया था इस कॉरिडोर को। तो आप देख सकते हैं तो भीड़ काफी अब मतलब धीरे धीरे लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, लेकिन ज्यादा भीड़ आपको देखने को नहीं मिलती। आप आएंगे तो आराम से फुर्सत में घूम सकते हैं, क्योंकि जब ज्यादा भीड़ भाड़ होती है तो ज्यादा वो नहीं लगता सही। और लेकिन इस समय पूरा का पूरा सन्नाटा चल रहा है तो आप आराम से घूम सकते हैं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए राम राम साथियों।